कि ये संबंध जो बन गया है अब ये संबंध कंटिन्यू नहीं, रहे। नाबालिग है तो कैसे हम ये चाहेंगे। नाबालिग है, अगर नाबालिग बालिग हो जाए तो? बालिग होगी, अपने पढ़े लिखेगी, अपने समझदारी उसमें आएगा तो अपना जो चाहेगी जो लेकिन जिस करेगी। प्रकार वीडियो में देखा जा रहा है, वीडियो में हम्म। लड़की बोल रही है तो दोनों में लग रहा है क्लोज, एकदम काफी देखिए घनिष्ठता जो पेरेंटल वॉइस थोपा जाता है। हाँ। लेकिन जिसने प्यार किया वो कहता है कि इसे छोड़वाओगे तो हम मर जाएंगे, तो वहां पे क्या आंसर बन रहा है? अब वहाँ पे वो लड़की का डिसीजन है ना कि वो क्या करेगी, अच्छा। लेकिन कानून तो इसको एक्सेप्ट नहीं ना करेगी। जो भारत का कानून है, आप मैं इस वक्त राजगीर में हूँ। आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था प्रेमी जोड़े का, जहां दोनों जोड़े कह रहे थे अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। तो वो घटना है राजगीर का, और हमारे साथ लड़की के भाई हैं, और यही वो लड़की है जो फिलहाल 26 जनवरी से अपने घर से अपने प्रेमी के साथ फरार है, और बाहर जाकर सोशल मीडिया के सहारे अपनी बातों को यहाँ तक लोगों से कह रहा है कि मुझे खतरा है, घर जाऊंगा तो इस बातों में क्या सच्चाई है? हमारी बहन अभी 16 साल उम्र की है, अच्छा। और सौरभ कुमार उसके फैमिली मिलकर वाला फुसलाकर लेके भाग गया है। हाँ। और अभी तक मतलब थाना में भी अभी अरेस्टिंग उसका नहीं हुआ है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द बहन हमारा अभी, उसको अभी नॉलेज नहीं है, 16 साल की उम्र के नाबालिग के क्या उसको नॉलेज रहेगा अपने लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में तो हमारे साथ लड़की के भाई हैं, अमित चौरसिया जी हैं। हम विशेष चर्चा अमित जी से करेंगे, क्या यह सही हुआ जो मनीष कश्यप कहा करते हैं कि फिर एक बार लड़की ने अपने माँ बाप को धोखा देकर और बना लिया दुनिया किसी दूसरे गैर आदमी के साथ? क्या अमित जी सही बोल रहा हूँ ना? देखिए मनीष कश्यप क्या कहते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन जो धीरज जी बोल रहे हैं, हाँ उससे मतलब है, और इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। धीरज भाई बता रहे हैं हाँ। कि मेरी जो बहन है वो नाबालिग है। अच्छा। सौरभ जो है हाँ। वो क्या बोलते हैं कि बालिग रहे नाबालिग रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बालिग है। वो बालिग है। सौरभ बालिग है, और हाँ। इनकी जो बहन है चांदनी वो नाबालिग है। अच्छा। और नाबालिग जो भी बच्चा हो हम्म। उसको ज्ञान नहीं होता है, वो मंद बुद्धि होता है। बिल्कुल। उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि वो लाइफ के बारे में कोई डिसीजन ले सके। डिसीजन अगर उसको धर्मराज भी समझा देगा बहुत अच्छे तरीके से, तो वो गलत काम भी करने के लिए उतारू हो जाएगा। अच्छा, वो अच्छा। गलत काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। और वही हुआ चांदनी के साथ, धीरज जी के मतलब कि बहन के साथ। धीरज जी के बहन के साथ। इनके बातों से हमको ये पता चलता है। अच्छा। क्या बोलते हैं, सौरभ रहने वाला है राजगीर का, हाँ। ये रहने वाले हैं राजगीर का। दोनों राजगीर से हैं। ये बिजनेसमैन है, दुकान चलाते हैं छोटा कास्ट मोटा। का डिफरेंस है। कास्ट का डिफरेंट है, वो यादव जी हैं और ये गोस्वामी जी हैं। दबदबा है, ठीक है। और इनकी जो बहन है दुकान पे कभी कभी बैठती होगी, जैसा कि बताया वो कि बैठती थी। 11th कभी कभी बैठती थी। जस्ट वो 11th पास हुई है। अच्छा। 11th पास हुई थी तो सौरभ जो था लड़का, उसकी जो मम्मी आया करती थी इनके दुकान पे, हाँ। तो इनकी मम्मी पहले से ही बताया करती थी हाँ। कि जब भी हम अगर किसी को पतोह बनाएंगे तो इसी बच्ची को बनाएंगे। अच्छा। मतलब कि उनके परिवार वाले को जो चांदनी है वो पसंद है पहले से। तो अपने मर्जी से कहते हैं कि सोच लेते हैं ऐसा, अगला को बिना बताए, अगला से बिना कंप्रोमाइज किए। बिल्कुल, चांदनी को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, गलत कर क्योंकि रहे वो नाबालिग है। नाबालिग सबसे है। पहली बात, बिल्कुल। उनको बालिका सुधार गृह भेजना चाहिए प्रशासन को। हम्म। और प्रशासन कह रही है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा। वो जांच पड़ताल क्या करती है पुलिस प्रशासन, वो आपको भी पता है। दारू पकड़ने बोलिए, हेलमेट पकड़ने बोलिए, वो दौड़ा करके पकड़ लेगी जनता और को। कोई घटना घटे तो अभी तक, जैसे एक राजगीर में घटना घटा है फॉरेस्टर हत्याकांड, अभी तक ना कुछ कोई नहीं- खुलासा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। और समय बीतता जा रहा है, पर्दा लगता जा रहा है, धूल जमता जा रहा है उस केस लड़की जो आरोप लगा रही है इन धीरज भाई साहब पे। पर, हाँ। कि मेरे भाई साहब मेरे ससुराल, अभी हालांकि ये नहीं मानते कि शादी। पढ़ने लिखने का समय था ना, अभी अच्छा, पढ़ती ये लिखती बताइए हमारे पास रहती है, अभी अमित जी, पढ़ती लिखती। थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं, जैसे वीडियो में बोला जा रहा है कि मैं जाऊंगा तो घर वाले मुझे फिर से प्रताड़ित करेंगे, तो क्या ये सही बात है? वो नहीं लौटेगी तो आप लोग उसको लौटेंगे तो हम वेलकम एकदम नहीं करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे। हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे पढ़ाई लिखाएंगे, अपना समाज में अपना कास्ट में शादी भी करेंगे। कितना बढ़िया बात बताया धीरज जी। वो अनजान में कोई गलती कर बैठी है, अच्छा। ठीक है, अनजान में बच्चा से गलती हो जाता है तो गार्जियन का दायित्व वो बनता है कि उसको माफ किया जाए। और धीरज जी में वो लेकिन पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चल नहीं, तो अचानक से ऐसे कैसे हो जा सकता? नाबालिग है, लेकिन दोनों का आसपास में पहले चल रहा था नहीं ना? नहीं नहीं तो नाबालिग है अचानक ना। से कैसे भाग गई कि फिर ऐसा कैसे उसकी हो माँ सकता है? उसकी माँ इतना अथी कर दी कि हम पुत्तू बनाएंगे ना।
अब उसको कैसे फुसला ली, क्या कर दी। उसके माँ भी पिछले पिछले साल धर्मराज भाई, उसके माँ भी पिछले साल भाग गई थी एक साधु के साथ, हरिद्वार में पकड़ाई थी, 1 महीना भागी रही थी। उसका अच्छा, अच्छा। कैरेक्टर एकदम लेस है, कैरेक्टर लेस। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये संबंध जो बन गया है अब ये संबंध कंटिन्यू रहे? नाबालिग है तो कैसे हम भी चाहेंगे। नाबालिग है, अगर नाबालिग बालिग हो जाए तो? बालिक होगी, अपने पढ़े लिखेगी, अपने समझदारी उसमें आएगा तो अपना जो चाहेगी जो लेकिन जिस करेगी। प्रकार वीडियो में देखा जा रहा है, वीडियो में लड़की बोल रही है, तो दोनों में लग रहा है क्लोज, एकदम काफी देखिए घनिष्ठता बन जो चुका भी है। रहा होगा धर्मराज हाँ, भाई, हाँ, ये जो उम्र होता है ना 16 से बिल्कुल। 20 के बीच का, वो बिल्कुल। कुछ भी करने के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है। और बिल्कुल। उसी का शिकार हुई है चांदनी। हाँ, हाँ। हो सके होगा पहले से रिलेशनशिप, कोई हाँ, बहुत बड़ी कोई बात बहुत नहीं है, बड़ी हर बात कोई करता है प्यार मोहब्बत, हम्म, लेकिन उम्र का भी एक तकाजा होता है, हाँ। उम्र का भी एक बाउंडेशन होता है, हम्म, उन सभी को फुलफिल करना चाहिए। अगर उस लड़के के खिलाफ FIR हुआ है हाँ, तो हाँ। वो गुनहगार है, और नाबालिग है तो जरूर इस पे एक्शन जेल होना जाएगा चाहिए। वो, बिल्कुल बिल्कुल एक्शन होगा। क्योंकि 18 वर्ष से पहले भारत की क्या कानून बोल रहे हैं? इजाजत नहीं देता कि आप अपने मन से धीरज दुनिया जी बसा भी यही सकते हो। बोल रहे हैं, राइट और रॉन्ग। धीरज जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर वो 18 साल की हो जाती है तो वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकती है, हम लोग बिल्कुल। उसको कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं लेकिन बोलेंगे। वो 16 साल के अंडर है तो हम्म। वो मेरी बच्ची है, वो मेरी बहन है, वो मेरी भतीजी है, जो भी है बहन है। मेरी बहन है वो। तो हाँ, आपके भी कोई परिजन हो, कोई बेटी हो, कोई बच्ची हो, नाबालिग में अगर कोई गलत काम करती है तो आपका दायित्व बनता है कि उसको माफ किया जाए, उसको समझाया जाए, ना कि उसको मारा जाए, पीटा जाए। और धीरज जी भी वही बोल रहे हैं कि अगर वो घर आती है तो उसको स्वीकार करेंगे, हम लोग मारेंगे पीटेंगे नहीं। तो मारेंगे पीटेंगे नहीं, घर वाले ऐसा कह रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है अमित जी कि मान लिया जाए अगर लड़की उस लड़के से शादी कर ली है, अब लड़की पे डिपेंड करता वो है कि लीगल लड़की नहीं ना है, छोड़ना नहीं चाहती है। ये सपोज लीगल ऐसा भी होता है बहुत से कंडीशन में, बहुत से हालात में कि जैसे पेरेंटल वॉइस थोपा जाता है, हाँ, हाँ। लेकिन जिसने प्यार किया वो कहता है कि इसे छोड़वाओगे तो हम मर जाएंगे, तो वहां पे क्या आंसर बन रहा है? अब वहाँ पे वो लड़की का डिसीजन है ना कि वो क्या करेगी, लेकिन कानून तो इसको एक्सेप्ट नहीं ना करेगी। जो भारत का कानून है, आप ही ना बोल रहे हैं कि भारत सरकार इसको 18 से माने पहले नहीं, इजाजत नहीं देती, बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। और नहीं वो तो गुनाह बाल की विवाह है, बन जाता है। वो ये। गुनाह की है, बिल्कुल लड़की भी गुनाह की है और लड़का भी गुनाह किया है। गुनाह किया है। कि लड़का पे तो पहला आरोप लगाया कि आप ब्रेन वॉश किया किसी का, किसी बच्ची का। लड़की का माँ दोनों, लड़का का माँ दोनों मिल के ऐसे किया। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का ऐसी लफुआ जने तने घूमते रहता है रात दिन। और लड़की मतलब कितना पढ़ी लिखी थी? लड़की इंटर में थी। और कुल मिला के वर्तमान में देखा जाए तो इस समय उम्र की रहा होगा? उम्र अभी तो 16 ही हो रहा है, लेकिन 16 है। डॉक्यूमेंट्स में मतलब 16-17 के बीच है। 16-17 के बीच है। तो ये राजगीर का प्रसंग है, प्रेम का मामला है, दोनों कहीं बाहर से बोल रहे हैं फिलहाल वीडियो के माध्यम से। कहाँ भागे हैं? पता नहीं कुछ चल रहा है, पता चलता पुलिस केस किए हैं? हाँ, FIR 26 तारीख को ही लॉन्च दिखा ही की। रहे हैं हम लोग को, अच्छा, वो तो FIR अच्छा दिखा- FIR दिखा रहा है। तो हाँ। FIR में क्या लिखवा है? FIR में वही बहला फुसला कर ले जाने का। तो अभी तक की हुआ? FIR के बाद क्या प्रक्रिया हुआ? अभी तक कोई तो प्रोसेस कुछ नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी किया? तक तो कह रहे हैं कि पता कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। और कितने दिन बीत गए? 26 तारीख से ही गायब है। 12 दिन इधर 16 दिन तो हो गया 26 को ये लड़की भागी है अमित जी। और और उसके- 26 को ही FIR भी दर्ज हुई है। मात्र 26 को कर दिए तुरंत? हाँ, शाम में FIR की है। अच्छा। 11:30 हाँ, बजे। हाँ। आपकी भी बहन बेटी भागेगी तो आपको भी डर है भाई कि कुछ भी हो सकता है, जुग कुछ भी हो जमाना सकता है, कैसा बीत किसी रहा को है। भी डर हो सकता है, ये बिल्कुल। वाकया किसी के साथ हो तो यही काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 26 को लड़की भागी थी, 26 को FIR कर दिया गया है, लेकिन अभी तक 26 को शाम में FIR की है। तो फिर 11:30 न्यूज के जरिए क्या कहना चाहेंगे फिर से एक बार प्रशासन को? हमारी बहन को सुरक्षित लाया जाए हाँ, हाँ। और हमें सौंपा जाए। हम पढ़ाने लिखाने आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका लाइफ के प्रति सोचेंगे। तो बिल्कुल अपने लाइफ के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार को लाएंगे फिर से वापस, कोई खतरा नहीं है ऐसा बता रहे हैं। तो अच्छा ये बताएं अमित जी कि अपने माँ बाप को धोखा दे देना और किसी गैर पुरुष के साथ भरोसा कर लेना, चंद घड़ी का प्यार और पीछे छोड़ देते हैं देखिए, परिवार। स्वतंत्रता का अधिकार है हर नागरिक को, बिल्कुल। लेकिन वो स्वतंत्रता के आड़ में कई बार कुछ लड़कियां या फिर कुछ लड़के वासना का शिकार हो जाते गलत काम कर बैठते हैं। बिल्कुल। और प्रेम और वासना में अंतर नहीं समझ पाते। अंतर नहीं समझ पाते और उसी का शिकार हुई है चांदनी। जी बिल्कुल। अब वो भाग गई है, अब वो बोल रही है कि हम खुश हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। अरे तुमको जो 20 वर्ष पैदा करके पाले पोसे, जब उसकी नहीं हुई तुम, तो तुम सौरभ का होगी भाई? सौरभ का क्या होगी?
बिल्कुल सही बोले। कहते हैं कि प्रेम मुक्त करता है, प्रेम बांधता नहीं, वासना पकड़ लेता है, बिल्कुल। टेम्पटेशन पकड़ लेता है, अगर लोभ अगर उस पकड़ता है। लड़के को प्रेम होता तो वो 2 साल और वेट कर वेट सकता करता, था। क्योंकि प्रेम प्रतीक्षा भी करता है। बिल्कुल, उसके प्रेम पास प्रतीक्षा धैर्य क्या है। 20-20, 50-50 वर्ष से बिल्कुल प्रतीक्षा सही करता बोल है। रहा है। क्या बोलते हैं, पार्वती माता शंकर जी के 12,000 इंतजार में। साल, बताइए, अब ये 2 साल नहीं इंतजार कर सकता 2 साल था? इंतजार नहीं कर सकता था कि जस्ट यू विल कंप्लीट योर मैच्योरिटी, वही तो आफ्टर हम दैट बोल आई रहे हैं। विल मैरी यू। क्या? वही होता है भाई, वो प्रेम नहीं है, वो हवस है। बिल्कुल ठीक है? हवस है। हुँ। यह वासना है। कहते हैं आगे आटा और पीछे काटा, यही तो चल रहा है। प्रेम देने का खेल नहीं चल रहा है, प्रेम मांगा जा रहा है। एक तरफ से वो कह रहा है मुझे प्रेम दो, दूसरा कह रहा है मुझे प्रेम दो, लेकिन दे कोई नहीं रहा है। तो कहते हैं देते वक्त आप सम्राट हैं। प्रेम और वासना में अंतर समझें। प्रेम मुक्त करता है और वासना पकड़ लेता है। बिल्कुल, एकदम सही आप बात बता रहे हैं धर्मराज जी। हमारे साथ अमित चौरसिया थे। इस विषय पे और भी कुछ छूट गया तो कुछ नहीं छूट गया, क्योंकि जो भी आज के युवा पीढ़ी यही कदम उठा लेते हैं। युवा पीढ़ी कदम उठाते हैं तो उन सभी युवाओं से हम कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके विनती है जी कि आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करना कहीं पे गुनाह नहीं है। जी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका अधिकार है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो आप कोर्ट में जाकर के शादी कर सकते जी। हैं, लेकिन एक उम्र का तकाजा होता है, हाँ, उम्र एक का। समाज का तकाजा होता है, उसको अपने आप में बांध करके रखिए, वो कभी ब्रेक नहीं होनी जी चाहिए। बिल्कुल, सभी कुछ का एक नियम और शर्त है। बिल्कुल, सब कुछ का है। तो आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स, लेते हैं विदा। धन्यवाद। धन्यवाद।